श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 27 मार्च 2023 को है सोमवार का दिन। और दोस्तों, यह सोमवार का दिन विशेष इसीलिए है क्योंकि चैत्र नवरात्रि में पड़ने वाला यह विशेष सोमवार है। तो दोस्तों, इस चैत्र नवरात्रि में पड़ने वाले इस सोमवार के कुछ विशेष उपाय हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जिन उपायों को अगर आप लोग पूरे मन से कर लेते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ जाएंगी। आपकी कोई विशेष मनोकामना होगी तो वो पूर्ण होगी। साथ ही में अगर आपके जीवन में कोई दुख और समस्या चल रही होगी तो वो भी आपके जीवन से दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, करना क्या है, कौन से उपाय हैं, वो सारे आपको इस वीडियो में पता लग जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं वो शिव जी पर चढ़ने वाले पंचामृत के बारे में बताने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि आपको इन चैत्र नवरात्र में पड़ने वाले सोमवार के दिन ज़रूर करना है, ठीक है। देखिए, आप लोग शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाते हैं। जल चढ़ाने के बाद कई सारे लोग पंचामृत भी चढ़ाते हैं, ठीक है। एक साथ पंचामृत चढ़ाते हो तो इसका तो आपको विशेष फल मिलता ही है। बहुत सारी आपकी मनोकामना, बहुत सारी दुख और समस्याएं वैसे ही दूर हो जाती हैं। पर क्या आपको पता है कि पंचामृत में जो 5 सामग्रियाँ रहती हैं, उन 5 सामग्रियों को अगर आप लोग अलग अलग करके चढ़ाते हो तो उसका आपको क्या क्या विशेष फल मिलता है। तो आप इस सोमवार को अगर अलग अलग चढ़ाते हो तो क्या क्या आपको फल मिल सकता है, वो आप लोग सुनिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप लोग शिव जी पर दूध चढ़ाते हो, ठीक है, मतलब बस 1 लोटा जल आपने चढ़ाया, उसके बाद आप लोग ने दूध चढ़ा दिया, ठीक है, सिर्फ दूध चढ़ा दिया आप लोगों ने। तो दूध चढ़ाने से आपके घर में संतान की वृद्धि होती है, ठीक है। जिसको संतान की कोई दुख और समस्या हो, मतलब दिक्कत हो, तो भाई वो शिव जी पर दूध ज़रूर चढ़ाया करे। इससे आपकी संतान, आपकी कुल में संतान की वृद्धि होगी, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, अगर आप लोगों के घर में प्रेम नहीं है, प्रेम बिल्कुल भी नहीं है, लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, तो उस स्थान पर आपको शिव जी पर दही चढ़ाना चाहिए, ठीक है। दही चढ़ाने से आपके घर में प्रेम बढ़ता है ना। उसके बाद में दोस्तों, जो तीसरी चीज़ है वो है रोग और बीमारी। अगर आपके घर में बहुत सारी रोग और बीमारियां आती हैं, कोई ना कोई हमेशा बीमार रहता ही रहता है, तो उस स्थान पर आपको भगवान शिव जी पर शुद्ध देसी गाय का घी चढ़ाना चाहिए, ठीक है। इससे आपके घर में कभी कोई रोग बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। अगर है तो वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी, ठीक है, घी चढ़ाने से। बस शुद्ध देसी गाय का घी होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों, जो चौथी चीज़ है वो है धन और संपदा। अगर आपके घर में धन और संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है और पैसा बिल्कुल आता ही नहीं है या खर्च हो जाता है, तो उस स्थान पर आपको भगवान शिव जी पर शहद चढ़ाना चाहिए, ठीक है। क्या चढ़ाना चाहिए? शहद चढ़ाना चाहिए। शहद चढ़ाने से आपके घर में धन की वृद्धि होती है। उसके बाद में दोस्तों, अगर आप लोगों के घर में आपके जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा जिद करते हैं, ज़िद्दी हैं, कुछ हट मतलब आपकी बात मानते ही नहीं है, उल्टी राह पर चल रहे हैं, गलत राह पर चल रहे हैं, तो उस स्थान पर आपको भगवान शिव जी पर शक्कर चढ़ानी चाहिए, ठीक है। शक्कर चढ़ाने से आपके घर के जो बच्चे हैं वो सही राह पर चलते हैं और जिद्दी नहीं बनते हैं, ठीक है। तो यह वो पंचामृत की 5 सामग्रियां थीं जो कि अगर आप लोग शिव जी पर इस सोमवार को अलग अलग करके चढ़ाते हैं तो ये फल की आपको प्राप्ति यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। तो ज़रूर करके देखिए, आपको बहुत ही विशेष फल की यहाँ पर प्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों, 11 बेलपत्री का या 21 बेलपत्री का हम आपको उपाय बता देते हैं। इस उपाय को करने से आपकी कोई भी विशेष मनोकामना होगी तो वो पूर्ण ज़रूर हो जाएगी, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आप अपने साथ में सोमवार के दिन स्नान करके शुद्ध होकर शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए प्रातःकाल सुबह सुबह जाएँ, शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाएं। उसके बाद में जो आप अपने साथ 11 बेलपत्री या 21 बेलपत्री या 51 बेलपत्री भी लाए हैं या 108 बेलपत्री भी लाए हैं, जो जितनी ज़्यादा आपको बेलपत्री मिल जाए उतना अच्छा है। अन्यथा 1 बेलपत्री भी बहुत यहाँ पर भगवान शिव जी को प्रसन्न कर सकती है, ठीक है। पर मन में आपका भाव अच्छे होने चाहिए, है ना। तो आपको करना क्या है, 11 बेलपत्री लेना है, 11 या 21 आप लोग ले सकते हो। तो 11 बेलपत्री लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचना है। अब भगवान शिव जी को एक एक करके 10 बेलपत्री पहले आपको चढ़ा देना है। क्या बोल के? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या भगवान शिव जी के किसी भी एक मंत्र का जाप करते हुए एक बेलपत्र चढ़ाओगे, एक मंत्र बोलोगे, फिर एक बेलपत्र चढ़ाओगे, एक मंत्र बोलोगे, मतलब मंत्र एक ही होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसी मतलब 11 बेलपत्री को चढ़ाते चढ़ाते आपको यह मंत्र जरूर बोलना है, ठीक है। तो 10 बेलपत्री तो आप चढ़ा दो, पर 11वीं जो बेलपत्री होगी इसमें आपको क्या करना है, बीच वाली बड़ी पत्ती पर पीला चंदन लगाना है, या तो एक चावल का दाना अपने साथ रखना। वह चावल का दाना बीच वाली बड़ी पत्ती पर रखकर आपको भगवान शिव जी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी मनोकामना को बोलते हुए आखिरी वाली बेलपत्र समर्पित करनी है, ठीक है। 21 बेलपत्र ले रहे हो तो 20 पहले एक एक करके समर्पित कर दो, फिर 21वीं बेलपत्र पर आप अपनी मनोकामना बोलना। 51 ले रहे हो तो 50 बेलपत्र एक साथ समर्पित कर दो, मतलब एक एक करके 51वीं जो बेलपत्र होगी इस पर आप अपनी मनोकामना बोलते हुए भगवान शिव जी को समर्पित करना है, ठीक है। इसी तरीके से आखिरी वाली जो बेलपत्र होगी बस आपको उस समय भगवान शिव जी से अपने मन की बात बोलनी है, ठीक है। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, ये जो सोमवार है चैत्र नवरात्रि में पड़ने वाला सोमवार है, तो दोस्तों इस दिन आप लोग शाम के समय प्रदोष काल में एक बहुत ही विशेष उपाय कर सकते हैं, जिस उपाय करने से भगवान भोलेनाथ आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग
को के पास सफ़ेद फूल आते हैं, आपके घर के आसपास जो है सफ़ेद फूल लगे हुए हैं या सफ़ेद फूलों का पेड़ है, तो आप क्या कर सकते हैं कि सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों को तोड़कर इकट्ठा कर लीजिए। ठीक है, सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों को तोड़कर इकट्ठा कर लीजिए किसी भी पात्र में, और पात्र में इकट्ठा करने के बाद आप जाइए शिव जी के मंदिर में सोमवार के दिन शाम के समय। ठीक है, प्रदोष काल में जाइए, सुबह भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर सुबह जाएंगे तो सभी लोग जल चढ़ाएंगे तो आपको भी दिक्कत होगी, आपका जो श्रृंगार होगा भगवान शिव जी के ऊपर वो धीरे धीरे करके जो है मतलब साफ़ हो जाएगा। तो इस वजह से जो है यह उपाय आप शाम को कीजिएगा। तो करना क्या है, आप अपनी बढ़िया सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों को तोड़कर इकट्ठा कर लीजिए। इकट्ठा करने के बाद भगवान शिव जी के मंदिर में शाम के समय प्रदोष काल में पहुंचिए। पहुंचने के बाद आपको करना क्या है कि भगवान शिव जी की शिवलिंग का, भगवान शिव जी की जलाधारी का, भगवान शिव जी के आसपास की जगह का उन सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों से श्रृंगार करना है। ठीक है, अब पंखुड़ियाँ ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के पास बहुत सारी हों, आपके पास 10 पंखुड़ियाँ भी हैं तो 10 पंखुड़ियों को कुछ इस प्रकार से वहाँ पर रखो कि भगवान शिव जी का श्रृंगार हो जाए। ठीक है, तो जितनी आपको पंखुड़ियाँ मिल जाए, ज़्यादा मिल जाए तो और अच्छी बात है, कम मिलती हैं तो भी कोई बात नहीं है, बस मन में भाव रखना और मन से भगवान शिव जी पर यह पंखुड़ियों से श्रृंगार करना। ठीक है, पर शिवलिंग का भी श्रृंगार होना चाहिए, जलाधारी का भी होना चाहिए, और आसपास की जो जगह होती है सबका श्रृंगार करके भगवान शिव जी के पास 2 मिनट बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है या भगवान शिव जी के किसी भी एक मंत्र का जाप करना है, और चाहो तो अपनी मन की बात बोलना, वरना कुछ नहीं बोलना, भगवान से प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लेकर अपने घर आ जाना। ठीक है, इस उपाय करने से आपको भगवान शिव वो सब प्रदान करेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी, है ना। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस सोमवार को किए जाने वाले अगले उपाय के बारे में। तो दोस्तों, इस दिन आप क्या कर सकते हैं कि 5 बेलपत्री आपको लेना है सबसे पहले तो इस उपाय में। ठीक है, 5 बेलपत्री लेकर आपको क्या करना है, 1 लोटा जल अपने साथ में रखना है ना, और साथ ही में 1 सफ़ेद फूल अपने साथ में रखना है। ठीक है, यह उपाय आप अपनी मनोकामना के लिए कर सकते हैं। करना क्या है इस उपाय में, आपको सबसे पहले तो 5 बेलपत्री आपने ले ली, 1 लोटा जल ले लिया और 1 सफ़ेद फूल ले लिया। इन तीनों ही चीज़ों को लेकर आपको प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचना है। मंदिर में पहुंचकर क्या करोगे, सबसे पहले आप भगवान शिव जी पर क्या करना है, 5 बेलपत्री एक साथ समर्पित कर देना है। ठीक है, मतलब 5 बेलपत्री को एक साथ जमा लो, और जैसे भगवान शिव जी पर बेलपत्री समर्पित होती है, 5 बेलपत्री को समर्पित कर दो। 5 बेलपत्री को भगवान शिव जी पर समर्पित करने के बाद जो आप अपने साथ 1 सफ़ेद फूल लेकर आए हैं ना, यह 1 सफ़ेद फूल इन्हीं 5 बेलपत्री के ऊपर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। ठीक है, समर्पित आपने कर दिया। समर्पित करने के बाद जो 1 लोटा जल आप लोग लेकर गए हैं ना, यह 1 लोटा जल आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर ही इसी सफ़ेद फूल और 5 बेलपत्री के ऊपर आपको एक धारा से धीरे धीरे करके समर्पित करते जाना है। ठीक है, एक धारा से आप लोग जब समर्पित करेंगे तो कुछ जल को इस प्रकार से आपको चढ़ाना है कि जो जल आप लोग चढ़ा रहे हैं, जो जल आपके पात्र के अंदर से निकल रहा है, वो आपको चढ़ता हुआ दिखाई दे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना है इस उपाय में। ठीक है, तो मतलब जो जल आप लोग चढ़ा रहे हैं वो आपको चढ़ता हुआ दिखाई दे, इस प्रकार से आपको धीरे धीरे करके ये जल चढ़ाना है, पर जल आखिरी में चढ़ाना है इस उपाय में। और जब आप ये उपाय कर रहे हो तो इस उपाय की शुरुआत आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से ही करना है। बेलपत्र चढ़ाओगे तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लोगे, फूल चढ़ाओगे तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लोगे, और जल जब तक चढ़ाते रहोगे जब तक कुंदकेश्वर महादेव का नाम आपको जाप करते रहना है। ठीक है, क्योंकि यह उपाय कुंदकेश्वर महादेव का ही है, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों सोमवार का दिन है, तो दोस्तों इस स्थान पर आपको क्या उपाय करना चाहिए वो आप लोग सुनिए। सोमवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में आपको यह उपाय करना है। प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का होता है, तो इस बीच में आप यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय आपके घर में जो धन की समस्या होगी उसको दूर कर देगा। ठीक है, माता लक्ष्मी आपके घर में जो है आ जाएंगी, वो आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है, इस उपाय को करने के बाद तो इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में बस आपको एक गोल बाती का घी का दीपक तैयार करना है। ठीक है, इसमें समझने वाली बात यह है कि जो आप घी लेंगे शुद्ध देसी गाय का वो घी होना चाहिए। जो आप दीपक बनाएंगे वो आटे का दीपक बनाएंगे। आटे के दीपक बनाने के बाद उसमें रखेंगे आप गोल बाती के बाद आप उसमें डालेंगे शुद्ध देसी गाय का घी। घी डालने के बाद आपको करना क्या है कि सोमवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में आपको कहाँ पर जाना है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। ठीक है, अब बेलपत्री का वृक्ष छोटा नहीं होना चाहिए, आपके घर का जो पौधा हो बेलपत्री का वो नहीं होना चाहिए, बेलपत्री का वृक्ष बड़ा वाला होना चाहिए। ठीक है, जिसकी छाँव में बैठकर आप लोग यह बेलपत्री का जो नीचे आप लोग दीपक लगाने जा रहे हैं ये वहाँ की छाया में बैठकर लगा सकें। ठीक है, मतलब बेलपत्री का वृक्ष बड़ा होना चाहिए, उसके नीचे ही बैठकर आपको यह उपाय करना है। तो आप गोलबाती का दीपक तैयार करके लेकर आए, लाकर आपको करना है भगवान शिव जी का नाम लेते हुए आपको यह दीपक जो है भगवान शिव जी का जो बेलपत्री का वृक्ष होता है उसके नीचे जाकर लगा देना है। ठीक है, अब देखिए अगर आप अपने मन से लक्ष्मी जी के लिए ये दीपक लगा रहे हैं, क्योंकि शाम के समय सोमवार के दिन माता लक्ष्मी का वास होता है बेलपत्री के वृक्ष नीचे, तो आप चाहें तो इस स्थान पर लंबी बाती का भी दीपक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप उस समय माता लक्ष्मी के लिए यह दीपक लगा रहे हैं, और गोल बाती का भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर
पर आपको जो फल मिलने वाला है वो आपको धन से जुड़ा हुआ ही मिलने वाला है। आपके घर में जो धन की समस्या होगी वो धीरे करके जो है दूर हो जाएगी। ठीक है, तो करके ज़रूर देखिएगा दोस्तों। इसी उपाय को अगर आप लोग घर के बाहर जाकर नहीं कर सकते हैं, बेलपत्री का वृक्ष आपके घर के आसपास नहीं है, तो उस स्थान पर आप इसी उपाय को अपने घर के मुख्य द्वार पर भी कर सकते हैं। ठीक है, दीपक आपको वही तैयार करना है, गोल बाती का। उसके बाद में बस आपको करना यह है कि आपको इस दीपक को तैयार करके शाम के समय प्रदोष काल में अपने घर के मुख्य द्वार पर आना है और भगवान शिव जी के नाम का जाप करते हुए, स्मरण करते हुए भगवान भोलेनाथ का, आपको यह दीपक माता लक्ष्मी के नाम से ही भी आपको यह दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा देना है। ठीक है, मुख्य द्वार की जो आपकी सीधे हाथ की हथेली पड़े उस समय आप उस स्थान पर अपने मुख्य द्वार पर यह दीपक लगा दीजिए। ठीक है, पर लगाना मुख्य द्वार पर ही है, जहाँ आपके घर का मेन गेट हो। ठीक है, वहाँ पर ही आपको ये दीपक लगाना है। इस बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं अगली बात के बारे में, जिसका सवाल का जवाब कई सारे लोगों को चाहिए पड़ेगा। ठीक है, अब आप सभी लोग जानते हैं कि अभी चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं और इसी चैत्र नवरात्रि में आ रहा है ये सोमवार 27 मार्च 2023 को है ना। अब इस सोमवार को हम कौन सा पहला व्रत करें जो कि मतलब हमें सही लगेगा। ठीक है, मतलब कि अभी बहुत सारे लोगों का पशुपतिनाथ का व्रत भी चल रहा होगा और कई सारे लोगों ने एक साथ यहाँ पर नवरात्रि के व्रत भी रखे होंगे। अब वो लोगों के मन में ये प्रश्न ज़रूर है कि हम पहले कौन सा व्रत करें, कि अभी जो सोमवार का बता रहा है क्या हम इसमें पशुपतिनाथ का व्रत करें या जो हमारे चैत्र नवरात्रि के 9 दिन के व्रत चल रहे हैं वो वाले व्रत करें। तो देखिए, आप जो व्रत पहले से करते आ रहे हैं, बहुत पहले से करते आ रहे हैं, पशुपतिनाथ व्रत को करने से पहले से करते आ रहे हैं, पहले आपको उस व्रत पर ध्यान देना है। अगला सोमवार जो आएगा आपको उस सोमवार को आपको यह वाला व्रत करना है जो कि आप इस सोमवार को नहीं कर पाए थे। ठीक है, आपका व्रत टूटेगा नहीं, आपका वही व्रत लगातार चलता रहेगा। आप अगर आपका चौथा सोमवार रहेगा तो इसी चौथे सोमवार को आप अगले सोमवार को कीजिएगा, पाँचवा रहेगा तो अगले सोमवार को पाँचवा कीजिएगा। ठीक है, पर अगर आप लोग लगातार पहले से ही चैत्र नवरात्रि के 9 दिन का व्रत रखते आ रहे हैं तो अभी आप चैत्र नवरात्रि के व्रत रखिए। इस पशुपतिनाथ के सोमवार के व्रत को आप अगले सोमवार कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका कोई व्रत नहीं टूटेगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों सोमवार का दिन है, तो सोमवार का दिन है तो भाई भगवान भोलेनाथ को आप अपने घर के लिए निमंत्रण जरूर देकर आइएगा। कैसे देकर आएंगे? प्रातःकाल सुबह सुबह जब शिव जी पर आप 1 लोटा जल चढ़ाने जाएं तो उस समय आपको बस करना कुछ नहीं है, अपने पूजन की थाली जो आप लेकर जा रहे हैं वो तो लेकर जाइए ही। शिव जी की पूजन अर्चना करने के लिए शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाइए, बेलपत्र फूल वगैरह जो आप चढ़ाना चाहे वो चढ़ाइए। चढ़ाने के बाद आपको करना क्या है कि भगवान शिव जी की शिवलिंग के सामने जो नंदिया वो बैठे हुए होते हैं, बस उनके सामने आकर नहीं बैठना है, उनके पास में आकर बैठना है। ठीक है, सामने नहीं बैठना है, पास में आकर बैठना है। जिस तरीके से नंदिया बाबा अपना मुख भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग की तरफ करके बैठे रहते हैं, तो आपको भी वैसे ही अपना मुख भगवान शिव जी की शिवलिंग की तरफ करके बैठ जाना है, नंदिया बाबा के जस्ट पास में। ठीक है, पास में बैठ गए आप लोग। अब पास में बैठने के बाद भगवान भोलेनाथ से आपको मन ही मन कहना है, या तो नंदिया बाबा से आपको कहना है। ठीक है, कि नंदिया बाबा आप भोलेनाथ बाबा को लेकर रोज भ्रमण पर निकलते हुए शाम के समय प्रदोष काल में आज आपको हमारे घर जरूर आना है, तो भोले बाबा को और माता पार्वती को लेकर हमारे घर जरूर आइएगा। ऐसा आपको भगवान नंदिया बाबा से कहना है। ठीक है, भोले बाबा से नहीं कहना, नंदिया बाबा से कहना है। ठीक है, आपके घर भगवान शिव जरूर आएंगे। बस दोस्तों यही कुछ उपाय थे जो कि आप इस सोमवार को कर सकते हैं, और इन सभी उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कोई मन में सवाल आता है, तो आप उनसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यही सारी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। अगर आप हमारी वेबसाइट पर जाकर कोई सवाल पूछेंगे तो वहाँ पर आपको पक्का जवाब मिल जाएगा, यहाँ पर भी मिल जाएगा। पर अगर यहाँ पर नहीं मिलता है तो हमारी वेबसाइट पर जाकर कमेंट कीजिए, आपको वहाँ पर पक्का जवाब मिल ही जाएगा। ठीक है, आपको कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।